नमस्कार साथियों, कैवल्य द विजडम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जो काफी चर्चा में है। तो मुंबई की अदालत का एक आदेश है जिसमें पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी पर एक क्या दिया है, एफआईआर करने का क्या दिया है, अदालत ने आदेश दिया है। तो समझते हैं ये क्यों चर्चा में है, आखिर क्या होता है सेबी और क्या होता है शेयर बाजार। तो मैं बात करूं सेबी क्या है, शेयर बाजार क्या है, इसको हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी के साथ समझते हैं क्यों आखिर ये चर्चा में है। ये तो बात करते हैं कि शेयर बाजार धोखाधड़ी पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बूच और अन्य लोगों के खिलाफ होगी एफआईआर। और ये आदेश किसका है? मुंबई की अदालत का क्या दिया गया है, ये आदेश दिया गया है। और अलग अलग समाचार पत्रों में आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा सुर्खी बटोर रहा है। तो मैं बात करूं कि इसी में अलग अलग न्यूज़पेपर की, तो यहीं पर हम बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये न्यूज है, इसको हम समझते हैं क्या है ये न्यूज। तो मुंबई की विशेष अदालत ने लिस्टिंग अनियमितताओं और नियामक निरीक्षण को लेकर पूर्व सेबी प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का क्या दिया है, आदेश दिया है। और इन्होंने बोला है मुंबई की विशेष एसबीआई अदालत ने 1994 की एक कंपनी की एपी ऑफ लिस्टिंग से संबंधित ये क्या है, एक मामला है जिसमें किसको है, जो पूर्व सेबी की प्रमुख माधवीपुरी रही हैं और उनके 5 साथियों पर क्या दिया गया है, ये खिलाफ आदेश दिया गया है। अब देखते हैं विशेष न्यायाधीश एसबी बांगर द्वारा, किसके द्वारा, विशेष न्यायाधीश एसबी बांगर द्वारा 1 फरवरी को दिए गए आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया नियमांक चूक और मिलीभगत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और जिसके लिए निष्पक्ष जांच करने की क्या है, आवश्यकता है, या ये निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। सेबी ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस आदेश की चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जाए। क्या उठाए जाए? एक उचित कदम उठाए जाए। सभी मामलों में उचित नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी क्या क्या है, प्रतिबंध किया गया है। यही आगे बात करते हैं और क्या रहा है। अदालत का यह आदेश, याद रखेंगे आदेश कौन सा था, सपन श्रीवास्तव नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक निजी शिकायत के जवाब में आया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि यह एक मीडिया कर्मी है और 60 वर्षीय बुच और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए निर्देश मांग रहे थे। आगे ही बात करेंगे ये क्या समाचारों में है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी। साथ ही रविवार को सेबी ने यह भी कहा, हालांकि ये अधिकारी संबंधित समय पर अपने अपने पदों पर नहीं है, और ये जो है प्रेजेंट टाइम में अपने अपने पदों पर नहीं है, फिर भी अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी की या सेबी के तथ्यों को रिकॉर्ड रखने के कोई अवसर दिए बिना आवेदन को अनुमति दे दी गई है। ठीक है। साथ ही बोला है अदालत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित अभियुक्तों द्वारा बड़े पैमाने पर यानी कि क्या किया गया, वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधियों की जांच करने की क्या की गई है, मांग की गई है। अदालत ने आरोप लगाया है कि नियामक प्राधिकरण विशेषकर सेबी की सक्रिय मिलीभगत से सेबी अधिनियम 1992 उसके अंतर्गत नियम और विनिमय का अनुपालन किए बिना स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी को सूचीबद्ध से यह मामला क्या है, संबंधित है। अब यह मामला संबंधित है और क्या आगे समाचारों में रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, जो शिकायतकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में क्या रहे, विफल रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपना जो उनके वैधानिक कर्तव्य हैं उनको सही से नहीं किया है, पालन नहीं किया है, और बाजार में एयरफेयर को बढ़ावा दिया है और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को क्या कर दिया है, सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर कॉर्पोरेटर धोखाधड़ी को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। ये क्या है, पूरा मुद्दा था। यही हम बात करते हैं और क्या था। अब बात करते हैं सेबी क्या होती है। ठीक है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से सेबी क्या होती है और साथ ही शेयर बाजार क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सेबी क्या है, सेबी की स्थापना क्या है, स्थापना कब हुई और कहां पर इसका मुख्यालय है, या इसके क्या क्या कार्य है। तो हम समझते हैं सेबी क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होती है। मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी जो है उसके 1992 के प्रावधानों के अनुसार इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 में क्या हुआ था, एक वैधानिक निकाय था। क्या था, एक वैधानिक निकाय था, यानी कि एक गैर वैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, संसद द्वारा इसे स्थापित किया गया है। सेबी के मूल कार्यों की बात करें तो
भूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है इनके कार्य की। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय की मैं बात करूं तो क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। अब बात करते हैं इसकी भूमिका कि सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रण नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे अधिनियम 1947 के तहत अधिकार क्या दिए गए हैं? दिए गए हैं। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। कब किया गया था? यानी कि 1988 में एक पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय था। क्या था? शुरू में ये क्या था? एक गैर वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह का वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। यही बात करते हैं सेबी अधिनियम, एक अधिनियम आया और 1992 के माध्यम से ये क्या बन गया था? स्वायत्त न्याय बना और इसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। मैं बात करता हूं सेबी की, और सेबी को वैधानिक शक्ति कब प्राप्त की गई? 1992 में। अब सेबी की संरचना की बात की जाए, जो सेबी है, सेबी में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालीन क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, और ये समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, विभिन्न अलग अलग कमेटी बनाते हैं। यही बात करते हैं। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेट का गठन भी किया गया था। किसका किया गया था? एक सेट का गठन किया गया था। जो सेट है, सेट में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? शामिल होते हैं। अब सेबी के कार्यों की बात की जाए तो सेबी के क्या क्या कार्य हैं, तो एक बार कार्य को देख लेंगे। सेबी एक अर्ध विधायकी और अर्ध न्यायिक निकाय क्या है? एक अर्ध विधायकी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम क्या कर सकता है? पारित कर सकता है, और क्या कर सकता है? जुर्माना कर सकता है। यदि मैं बात करूं, यह 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। एक होता है जारीकर्ता, एक होते हैं निवेशक, एक क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? मध्यवर्तीय, जिन्हें आप बिचौलिया भी कहते हैं। जारीकर्ता एक बाजार उपलब्ध कराना, जिससे जारीकर्ता अपना क्या कर सकता है? वित्त बढ़ा सकता है। और निवेशक सही और सटीक जानकारी और सुरक्षा क्या करना? सुनिश्चित करना है। दूसरा होता है बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धा पेशेवर बाजार को क्या करना है? समक्ष करना है बिचौलियों के माध्यम से। यही बात करते प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 में सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने और गैर अनुपालन के मामले में संपत्ति का संग्रह करने के क्या है? समक्ष है। सेबी के अध्यक्ष के पास तलाशी, जांच, जब्ती संबंधित ऑपरेशन देने के क्या है? अधिकार हैं। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेन देन के संबंध में व्यक्ति और संस्थाओं के टेलीफोन कॉल डेटा क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी क्या कर सकता है? यानी कि जानकारी मांग सकता है। सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेशकों योजनाओं के कामकाज में पंजीकरण और विनिमय का क्या करता है? कार्य करता है। यह था आपका शेयर बाजार। अब बात करते हैं शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। शेयर बाजार से भी कभी कभी क्या होते हैं? क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो मैं बात करता हूं शेयर बाजार। शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से क्या है? शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयर के बाजार क्या है? इक्विटी शेयरों के बाजार हेतु खरीदारी और विक्रेताओं को एक साथ लाता है। क्या लाता है? जो शेयर बाजार है व्यापार हेतु खरीदार और जो विक्रेता है, जो खरीद रहे हैं और विक्रेता हैं, उनको एक साथ क्या लाता है? एक साथ मंच पर लाता है। शेयर बाजार जो होता है एक मुक्त बाजार होता है, अर्थव्यवस्था का क्या एक घटक है, क्योंकि इसमें निवेशक व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को क्या करता है? समक्ष बनाता है। मुक्त बाजार क्या होता है? मैं मुक्त बाजार की बात करूं, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी आर्थिक प्रणाली क्या है? अर्थव्यवस्था की एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी विनिमय के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति और मांग द्वारा की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं, जिसमें सरकारी विनिमय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। अब भारत में बात करें तो भारत में 2 तरह के क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंज है। कितने तरह के हैं? 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा होता है? बॉम्बे
स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी में बात करें, सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार का क्या है, एक नियामक है, वह कानूनी ढांचा निर्धारित करता है और बाजार को संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को क्या करता है, ये विनियमित करता है, जो कि मैंने आपको सेबी के बारे में भी ऊपर पढ़ा चुका हूं। और मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या अपनी नेक्स्ट क्लास में।